हाय गाइस, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में जिसका नाम है ज़िंदगी की बातें मोहित के साथ, लाइफ टॉक्स विद मोहित। एंड फॉर सरप्राइज़ आज मैं एक सोलो पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आज पहली बार मेरे पॉडकास्ट में एक गेस्ट है मेरे साथ, एक दोस्त जिसका मैं हूँ होस्ट। वाह क्या राइम किया मैंने, एक दोस्त जिसका मैं हूँ होस्ट। तो हम लोग दोस्त बने थे एक ऐसे ही किसी इंटरव्यू के दौरान। किसी कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया था जॉब के लिए, और वहाँ ये मुझे हायर करने की कोशिश कर रहे थे। हायर तो कर नहीं पाए, लेकिन ज़िंदगी में हायर कर लिया, दोस्त बना लिया। तो इनका नाम है सुमित। और ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमको कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, जहाँ ये जॉब करते थे, बहुत पीछे छूट गई है। तो और ऑर्गेनाइजेशन तो 40 बदलती रहेंगी। सो सुमित मेरे साथ में है। हाय सुमित। हाय गाइस। कैसे हो सुमित भाई? बढ़िया एकदम। तो सुमित ऐसा बताते हैं कि वो फूडी हैं। मुझे लगता नहीं, आज तक भी मैं विश्वास कर नहीं पाया हूँ कि सुमित फूडी है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। और मैं जैसा फूडी हूँ, मेरे दिमाग में फूडी का बेंचमार्क एक अलग ही सेट है। बट सुमित हमेशा कहता रहता है मुझसे कि मोहित भाई मैं फूडी हूँ। आज तक मैं ट्रस्ट नहीं कर पाया कि सुमित कितना फूडी है। बट फिर भी हम फूड मीटिंग, मुझे कितनी सरप्राइजिंग निगाहों से देख रहे हैं चुके हम लोग। पर जहाँ भी जाते हैं वी हैव अ कॉमन चीज़ जो हमेशा खाते हैं, ये नहीं कि नहीं। हाँ, तो मुझसे ऐसे फूड मीटिंग्स करते रहते हैं। आज भी हम मिले हैं संडे की सुबह। एंड वी आर ईटिंग ऑल्सो, वी आर वाइल रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट। हाँ, तो कुछ नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और खाते खाते रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इस समय हम लोग टिक्की खा रहे हैं, आलू टिक्के, सुमित की फेवरेट जगह पे। मैं अभी तक चम्मच से एक भी पीस तोड़ भी नहीं पाया, वो 4 पीस खा चुका है। तो सुमित भाई कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे आके? लाइफ का पहला पॉडकास्ट आपने, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज इस मीटिंग पे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम रैंडमली रिकॉर्डिंग पे बैठ गए। कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है, ना मैंने सोचा था ना आपने सोचा। तभी चीज़ें नेचुरल निकल के आती हैं, और स्पॉन्टेनियस। अच्छा लग रहा है। आर यू काइंड ऑफ नर्वस कि मैं अचानक क्या पूछ लूंगा? नर्वस, जैसे मैकडॉनल्ड्स का स्लोगन है ना, आई एम लविंग इट, तो वही वाली बात है। वाह। तो सुमित भाई कुछ बताओ, चलो ये बताओ मुझे, क्योंकि हम लोग हमेशा फूड मीटिंग्स में मिलते हैं हमेशा। हालांकि मुझे अभी भी नहीं लगता है कि आप इतने बड़े फूडी हो। फिर भी आपका ये इतना जो प्यार है फूड के प्रति, ये मुझे बताओ, ये आपका फूड से आपका रिश्ता क्या है? फूड से रिश्ता स्टार्ट हुआ था। आपका ये रिश्ता कैसे जागा? बचपन की कोई घटना, व्हेन यू स्टार्टेड ईटिंग आउट, और आपको मतलब बाहर खाना इतना अच्छा लगने लगा? फूड का रिश्ता बेसिकली स्टार्ट हुआ जब हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में बचपन में नानी के घर जाते थे। अच्छा। तो नानी हमेशा जब हमें फ्रूट्स या कुछ खीरे वगैरह जैसे बचपन में खिलाती थी, तो उस पर मसाला लगा के खिलाती थी। तभी से चटोरापना जो होता है टिपिकल इंडियन लैंग्वेज, वो स्टार्ट हुआ। वाह। आज भी खाते हो खीरे पे मसाला लगा के? बिल्कुल, घर पे खाता हूँ पर कम खाता हूँ, क्योंकि अब उसकी वजह से डॉक्टर ने थोड़ा वो हो गया। ज़्यादा मसाला खाने से कभी कभी सेहत भी खराब हो जाती है। तो अभी घर जाके मेरे को मेडिसिन ही लेनी है जहाँ से फूड लॉस है। तो सुमित भाई और कुछ बताओ अपने बचपन के। जब बचपन की बात छीड़ी दी, तो अपने बचपन के बारे में और कुछ बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग। कैसा बचपन का एक अच्छा इंसिडेंट मेरे को याद है। जैसे उस टाइम पे इतने फेमस स्कूल्स होते नहीं थे जहाँ हम लोग रहते थे। इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्लेस। एक बार मेरे को याद है, तो उस टाइम मैनुअल बेल्स होती थी, बेल्स पीरियड खत्म होने के बाद। तो अर्ली 90s में स्कूल में मैनुअल गॉन्ग बेल्स होती थी। आई रिमेंबर, वो हमारे पियोन भैया होते थे, वो भैया बजाते थे। हाँ, घंटियाँ। तो एक बार लंच के टाइम पे मैंने वो बेल बजा दी, सारे बच्चे भाग गए, मतलब छुट्टी हो गई। That was in I think class 2nd or 3rd। कितनी डांट पड़ी उसके बाद प्रिंसिपल से? कोई डांट नहीं पड़ी। क्यों भाई, आपने बेल बजा दी स्कूल की ऐसे ही? उन्हें नहीं पता, उस टाइम सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे। बजा के भाग गया। बच गया, वरना बहुत पिटाई होती। एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक और हम उसी स्कूल में हमारी तब SST होता था, आपको याद होगा, 9 से पहले सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता। सिविक्स, ज्योग्राफी। तो हमें पनिशमेंट मिली थी, बुक्स नहीं लेकर आए थे। फिर भी टीचर ने हमें प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ा कर दिया और हमें कुछ पढ़ने को दिया। प्रिंसिपल हमसे क्वेश्चन पूछेगी तो हम अंदर क्लास में चले गए। लकीली हम 4 दोस्त थे, चारों अंदर चले गए थे। आंसर सबने जवाब दे दिया। क्या बात है, मतलब आप वी वर ऑलवेज इन गुड बुक्स, रैंक्स में आते थे। तभी हमें शायद क्या पता वो डंडे को पता ना चला हो कि ये भी कर सकते हैं। मतलब रैंक्स अच्छे नहीं आते थे? रैंक्स आते थे, अच्छे आते थे। वी वर ऑलवेज इन टॉप 5, हम चारों दोस्त।
आर यू सीरियस? यू वर इन टॉप 5? लगता तो नहीं था मुझे आपको देख के। लगता तो नहीं है, हर चीज दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, हमेशा लगता है। ओह माय गॉड, आई एम टॉकिंग टू अ स्कूल रैंकर। इसका मतलब अगर सुमित और मैं बचपन में एक ही स्कूल में होते तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते, और आज हम दोस्त भी नहीं होते, क्योंकि मेरी कभी रैंकर से बनी नहीं आज तक। नहीं, वो स्लिप होता गया ना। फ्रॉम 11th आई स्लिप्ड, स्टार्ट गेटिंग डाउनवर्ड्स। आई वाज अ बैक बेंचर इन कॉलेज आल्सो। पीपल नेवर एक्सपेक्टेड टू मी गेट पास इन फर्स्ट time in college also, but still I managed to get into top 10 by securing 61% back then in 2009. Nice. तो आपने कितने स्कूल चेंज करे क्लास 12 तक? दो स्कूल चेंज करे। पहले एक स्कूल दिल्ली में टिल क्लास 5, फिर उसके बाद 6 से लेके 7। अच्छा, तो दूसरा स्कूल कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था। आई वाज शाई, क्योंकि पहली बार कोई बड़े स्कूल में जा रहे हो, बिकॉज स्कूल बिलोंग्स टू द अंसल्स। पहली बार स्कूल बस में जाने का। अंसल्स के स्कूल में थे मतलब आप रिच, आप वो अमीर बच्चों में से थे, रिच किड्स? नहीं, आई वाज नॉट दैट रिच किड। पहली बार आपको स्कूल बस में जाने का मौका मिलता है, एक्साइटमेंट रहती है, डरे हुए रहते हो। क्योंकि आई रिमेंबर हमने 8th क्लास में एक बार बंक मारी थी, हम लोग हाइड कर गए थे बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे। फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि बैग लेने जाना था क्लास में, टीचर पकड़ेगी तो कान खींच के प्रिंसिपल के पास ले जाएगी। सो नाइस। अच्छा, आप बताओ अपने बारे में कुछ। अपने बारे में? स्कूल लाइफ यार, मेरी स्कूल लाइफ तो वैसे आपकी जैसी थी। बड़ा ही बदमाश था मैं। खूब स्कूल में मस्ती करी है, खूब मार खाई है, खूब पिटाई हुई है टीचर्स के साथ में, खूब पनिशमेंट्स मिली है, खूब पनिशमेंट में स्कूल ग्राउंड के चक्कर काटे हैं। मेरा एक रिकॉर्ड था सुमित भाई कि मैं स्कूल कभी टाइम पर नहीं पहुंचा, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में एक बार भी नहीं। रोज़ाना असेंबली चालू होने के बाद मैं स्कूल में पहुंचता था। मेरे घर से मैं साइकिल पे स्कूल जाता था और ताबड़तोड़ साइकिल भागता था, रास्ते में उड़ा था हवा में कि मुझे पता है मैं लेट होने वाला हूँ, मुझे तो रोज़ पता है मैं लेट होने वाला हूँ, फिर भी मैं रोज़ उसी समय पे निकलता था। यूँ नहीं कि कभी मैं सुधर जाऊँ और जल्दी निकल जाऊँ। और रोज़ असेंबली चालू होती, उसके 10 मिनट बाद में पहुँचता, भागता साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी करता और दौड़ते स्कूल के असेंबली में घुसता। तब तक असेंबली के शटर वाले गेट्स बंद हो चुके होते थे। तो मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में था, जहाँ पे आपको पता हो तो कि हमारे प्रिंसिपल फादर होते थे, फादर एंड सिस्टर। तो शटर के गेट बंद हो चुके होते थे। रोज़ मुझे फादर पनिशमेंट में शटर के बाहर खड़ा कर देते थे रोज़ाना, और मुझसे लेट आने का कारण पूछते थे। मैं कभी ये कारण बोलता था कि फादर आज मैं लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे कारण सुनेंगे आप मतलब मैं इतना लेट जाता था कि मेरे पास कारण ख़त्म हो गए थे। मैं किस दिन ये बोलता कि फादर मैं साइकिल चलाता आ रहा था तेज़ और बहुत तेज़ आंधी आई मेरे अपोजिट बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, तो मेरी साइकिल की स्पीड कम हो गई हवा के कारण। हवा मेरे अपोजिट हवा बह रही थी एंड मेरी साइकिल की स्पीड कम हो गई, तो मैं लेट हो गया। एक दिन मैं ये बोलता था कि फादर सुबह में जब मोज़े पहनने बैठा तो मुझे एक मोज़ा नहीं मिला, मेरा एक मोज़ा चूहा ले गया और मैं बेड के नीचे ढूंढ रहा हूँ, सोफे के नीचे ढूंढ रहा हूँ, फादर मुझे मेरा मोज़ा चूहा ले गया, उस चक्कर में लेट हो गया। ऐसे कारण मैं दे देता था और मुझे मेरी बहुत डंडे से पिटाई होती थी। फिर स्कूल का हमारा ग्राउंड था बहुत बड़ा, जिसकी सरकमफेरेंस जो बोलते हैं, चारों तरफ से कम 2 किलोमीटर जितना सरकमफेरेंस था टोटल। फादर मुझे उस ग्राउंड के 2-2, 3-3 चक्कर काटने को बोलते थे एज अ पनिशमेंट। मैं शांति से चक्कर काटता और अपनी क्लास में आकर बैठ जाता। पर हम लोग ना, आई एम नॉट अ स्कूल टॉपर आफ्टर क्लास 6 टू बी ऑनेस्ट, बट आई हैव रिप्रेजेंटेड स्कूल इन मेनी क्विज कॉम्पिटिशन्स। ओह, आई स्टिल हैव दोज सर्टिफिकेट्स। मतलब you were a well known kid kind of. I still have that certificate when I secured 3rd rank. तो अगर आपने इतना कुछ लीड किया स्कूल में सुमित भाई, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे व्यूज़ हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट आप क्लियर कर देना अगर गलत हो तो। मुझे लगता है कि यू आर इंट्रोवर्ट। I am. You are introvert? Am I right? I am. So how? जब आप इतनी चीज़ें लीड करते थे, जिसका मतलब है कि आपने लोगों को लीड किया है, आपने टीम संभाली है, आपने जब आप लीड कर रहे हो तो कई ओकेजन्स पे आपने जाके जहाँ आपने लीड किया, जिन क्विज में, जिन कॉम्पिटिशन में, वहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात की है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, आपको एक्सपोजर मिला है, आप एक्सपोज हुए हो। और जो बंदा इतना एक्सपोज हो जाता है बचपन से, वो तो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, वो इंट्रोवर्ट रह नहीं पाता। हो जाता है, अभी भी होता है। आप कैसे इंट्रोवर्ट रह गए? नो आइडिया।
Oh, this is something. The proudest moment in school life was when I secured third rank in CBSE Olympiad. Wow. Class 12. Third rank in CBSE Olympiad. Maths. तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स को आपको बचपन से आपसे बहुत उम्मीद थी हमारा बच्चा कुछ करेगा. हमारा बच्चा कुछ करेगा. और आज वो कितने खुश हैं. But honestly speaking, this life is much better क्योंकि जो कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे जो टॉपर्स थे वो पढ़ाई के टाइम पे ही रह गए, रिसर्च में चले गए. हम लोग HR में आके कम से कम काफ़ी लोगों से मिलते तो हैं, कुछ सीखने को तो मिलता है. Yes, personally, even I believe कि my profession, my life, my job is much better than those scholars, you know, जो इतना पढ़ते थे. But then अपनी ज़िंदगी में अपनी चेयर पे बैठ के हर आदमी को ऐसा लगता है. आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो वो स्कॉलर को मेरी लाइफ से ज़्यादा अच्छी उसकी खुद की लाइफ लग रही है. लगती है, पर जो बंदा फॉर एग्जांपल पेप्सिको में जॉब करने को तड़प रहा है, जो स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का टॉपर था, दे आर आवर क्लाइंट्स एंड वी आर डायरेक्टली इंटरैक्टिंग. हाँ, जो उनका ड्रीम था वो हमारे पास, हमारा ड्रीम ऑलरेडी पूरा हो चुका है. हाँ, बट देन ये हमारा बिलीफ है. इफ़ वी विल गो एंड स्पीक विद दो स्कॉलर जो हमारे क्लासमेट हुआ करते थे, जो रॉक रैंकर्स थे और टॉपर्स थे, आज हम उनसे बात करेंगे ना तो वो अपनी जॉब में ज़्यादा खुश होंगे. देखो, हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है. ये हमारा परसेप्शन है, वो उनका परसेप्शन है. बट ठीक है, एंड आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट है. हर आदमी अपनी ज़िंदगी में खुश है ना, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है. उसको लगता है कि वो बेहतर कर रहा है, वो खुश है. हमको लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, हम खुश हैं. अल्टीमेटली गोल तो यही है ना. बट ऑनेस्टली स्टिल वी आर नोन्स इन आवर इंडस्ट्री. वो तो सिर्फ एक जॉब कर रहा है ना, हम तो नोन्स हैं कि हाँ इसके पास मैं क्लाइंट बन के जाऊँगा, क्या पता ये मेरी पोजीशन क्लोज करने वाले मेरे करवा. हाँ, तो आई एम श्योर कि उनकी ज़िंदगी में भी, उनके प्रोफेशन में भी वो नोन होंगे, क्योंकि आज वो अपने प्रोफेशन में सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं. हाँ. वो भी तो है कि वो लोग सीनियर पोजीशन में बैठे हैं. हाँ. और शायद वही स्कॉलर्स हम जैसे लोगों की क्लाइंट हैं. ये भी सोचो, हो सकता है वही स्कॉलर्स हम जैसे लोगों के क्लाइंट हैं. सुमित भाई, ये तो हो गई बहुत सारी बातें अबाउट स्कूल एंड प्रोफेशन, लेकिन हम स्कूल और प्रोफेशन के बीच का हिस्सा तो भूल गए, कॉलेज. वाह, दोनों ने एक साथ बोला. तो सुमित भाई, अब अभी बताइए स्कूल के बाद की जर्नी बताइए. चलो, आप स्कूल के बाद आप कहाँ गए पढ़ने के लिए, कैसी रही? आई जॉइंड गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. माय गॉड, नाम से ही इतना भारी भरकम लग रहा है. हमारे जैसे बच्चों को तो कभी एडमिशन ही ना हुआ. हम लोगों को हाई फाई कॉलेज इसलिए लगा था कि उनकी जब ऐड देख के हम लिक्विडेट हो गए थे. फर्स्ट AC कॉलेज इन गुड़गांव. बाद में पता चला AC नहीं चलता था, उसको AC चलवाने के लिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ी और हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा गया. ओह माय गॉड, जो देख के गए वही नहीं था, उसके लिए स्ट्राइक करनी. वही वाली बात हो गई ना, दूर के दोस्त सुहावने होते हैं. लेकिन जो एक ही चीज़ देख के गए थे वही चीज़ नहीं मिली. जबकि उस चीज़ के हमारे फीस में से पैसे डिडक्ट होते थे 10,000 एक साल के. ओह माय गॉड, बड़े चीटर थे यार ये तो. तो सुन लो, जो भी सुन रहा है कि इस कॉलेज में कॉलेज बंद हो गया, यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन कैंसिल कर दी. टेंशन मत करना, आप बंद किया. वाह वाह वाह, कॉलेज बंद करना पड़ा. मतलब ऐसे कांड किए उन्होंने, इतने बुरे कांड किए कि बंद ही करना पड़ा. सीट से फिर नहीं हो रही थी. सो सुमित भाई, अपनी कॉलेज लाइफ का बताइए. आपके घर से कितना दूर था कॉलेज? 40 किलोमीटर. 40 किलोमीटर आने जाने के 80 किलोमीटर पड़ते थे. कैसे कॉलेज ट्रैवल करते? कॉलेज बस थी. वाह, आप कॉलेज के ज़माने में, मतलब उस उम्र में एक यंग लड़का जो खुद अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है, बाइक्स पे, इस पे उस पे मस्ती करते हुए, आप उस समय भी बस में घूमते थे? टेरिटरी वाज अननोन ना. टेरिटरी वाज अननोन. वाह. तो आप रहते कहाँ थे? गुड़गांव में रहते थे ना? गुड़गांव में सेक्टर 21. गुड़गांव में रहते थे. गुड़गांव में कॉलेज था. 40 किलोमीटर दूर कैसे कॉलेज? मानेसर के आगे रहते. ओहो, तो उसको तो मानेसर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए. गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों है भाई वो? सो बताइए कुछ. कॉलेज में क्या फर्स्ट सेमेस्टर. और क्या कोर्स कर रहे थे आप? क्या पढ़ाई कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ओके. जिस बंदे ने इक्का दुक्का बंक मारा था कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में, हाँ, डर लगता था उसको. तब भी डर लगता था जब कॉलेज में बंक मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट होता था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसका टीचर 2 इंटरनल एग्जाम करके सबको पास कर देता था यूनिवर्सिटी एग्जाम में. पर ही वॉज द एल्डेस्ट टीचर ऑफ ऑल. सबको पास कर देता था. HOD मैकेनिकल बेसिकली, जो फर्स्ट ईयर तो सबका कॉमन होता है. पर
हम 2 बंदों में ऐसी गट थी, हमने उसका एग्ज़ाम भी बंक मारा, उसके सारी क्लासेस भी बंक मारी, स्टिल मैनेज टू गेट 60 एज ए पासिंग मार्क्स। एग्ज़ाम दिया ही नहीं था? एग्ज़ाम सेशनल्स नहीं दिए थे, फाइनल्स तो दिया था ऑब्वियसली, वो तो नहीं था। 60% अगर पास हो, अगर फेल हो जाते तो क्या होता? फेल हो जाते तो दोबारा रीपेयर करना पड़ता। घर पे डंडे पड़ते हैं? नहीं पड़ते, क्योंकि कॉलेज में पहली बार फेल हो रहा है ना, कॉलेज का एक्सपीरियंस अलग होता है स्कूल से। वाह, आपके यहाँ पहली बार कॉलेज में फेल होना अलग था? हाँ। और जब ने इसका बंक मारा था, इस बंदे ने हमारे घर पर लेटर भी भेज दिए थे किसने एग्जाम स्किप किए हैं। वाह, क्या क्या घर पे क्या सीन रहा जब ये लेटर पहुंचा पापा के हाथ, मम्मी के हाथ में? तूने एग्जाम नहीं दिए? मैंने आपको आंसर शीट नहीं दिखाई थी साइन करवाने के लिए जब लेके गया था? वो कहाँ से लाए आंसर शीट? बन जाती थी उस टाइम पर, जुगाड़ बुझाते थे। आंसर शीट किसी और की? उन्हें क्या पता कि मेरा रोल नंबर क्या है। तो फिर मम्मी पापा ने आप पे बिलीव कर लिया कि कॉलेज वाले झूठ भेज रहे हैं नोटिस? क्योंकि उसके अगले दिन ही स्ट्राइक हुई थी दैट वी डोंट वांट टू वियर द ड्रेस, तो सबके घर फोन गया था। मैंने अपने एक दोस्त से बात करवा दी थी कि हाँ आंटी मेरे घर भी फोन आया। अच्छा। और उसकी मम्मी से भी, हाँ चिंटू के पास भी आया था। तो इसका मतलब आपने घर वालों को ये प्रूव कर दिया कि जो नोटिस आया है ये झूठ आया है? सबके पास आया। वाह 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 वाह, मतलब आप सच में बहुत शातिर दिमाग वाले बच्चे थे। पर उस टाइम उसके बाद कोई लेटर नहीं आया। ऐसे काम तो मैंने भी नहीं किया था, मुझे बहुत डर लगता था ऐसा काम करते हैं। लकीली उसके बाद कोई लेटर नहीं आया। तो कॉलेज और एग्जाम की बात, कॉलेज की और बात बताओ। हम लोग 3 दोस्त होते थे। हाँ। रोल नंबर 311, रोल नंबर 311, रोल नंबर 342, 342, ओह वाह, एंड रोल नंबर 350 में दैट इज मी। हाँ। तो टीचर्स ये कहते थे कि कभी तीनों साथ नहीं बैठेंगे, नहीं तो हल्ला मचा देंगे। वाह 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 वाह। तो गाइस आपको बता दें, जो शोर आपको सुनाई दे रहा है बीच बीच में, ये इसलिए क्योंकि आपको स्टार्टिंग के ही पॉडकास्ट में बताया था मैंने कि हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इस समय हम लोग गुड़गांव में एक फूड जॉइंट में आके बैठे हैं, एक रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं, और रेस्टोरेंट में हमारी टेबल पे बैठ के हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। है नहीं कुछ समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग स्ट्रेंज, तो ऐसा ही हम कुछ कर रहे हैं। इसलिए पीछे से आपको जो नॉइज़ आएंगे, शोर आएंगे, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और आई थिंक यही नॉइज़ और शोर आपको रियलिस्टिक फील करवाएगा। तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि शोर आना बंद हो जाए, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में ये शोर आए। सो या नाइस। सो सुमित भाई, आप लोगों को भी भूख लगे। हाँ, और आप मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ खा भी सकते हैं यार, चाय वाय पॉज करिए या फिर जाइए पॉडकास्ट सुनते। ब्रेड बटर खाओ, ब्रेड रोल खाओ, चाय बनाओ यार, कुछ करो नाश्ता। सो सुमित भाई, और बताइए कॉलेज जो हम 3 दोस्त होते थे, जो रोल नंबर 311 था, हाँ, वो टीचर्स को कुछ भी कह देता था कि तुझे हिम्मत कैसे हुई हम तीनों को अलग कर दे बैठा। अच्छा, आप भी नहीं बोलता था टीचर्स को? हाँ, तुझे। और टीचर्स उसको सहन कर लेते थे, निकाल देते थे क्लास से। फिर साथ में हम दोनों को भी जाना पड़ता था ना, बस उसको फर्क नहीं पड़ता था। नहीं, जो इतनी बदतमीजी करते थे तो हम श्योर पेरेंट को बुलवाते होंगे। उसके बुलवाए थे शायद, हमारे तो नहीं कभी बुलवाए। और फिर हुआ उस पेरेंट को बुलवाने का क्या हुआ? ठीक, वो बंदा लकीली मेरी और जो रोल नंबर 342 है, वी कंप्लीटेड आवर डिग्रीज इन 4 years एंड ही वेंट ऑन टू कंप्लीट हिज डिग्री इन 6 years। ओह, बट मी एंड दैट रोल नंबर 342 वी आर वन इन टॉप 10। आपकी बातें सुन के सुमित भाई, मुझे लग रहा है कि सच में एक टीचर की जॉब, एक प्रोफेसर की जॉब कितनी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल, हमेशा क्रिटिसिज्म फेस करने है ना। एंड आई फील माई सेल्फ लकी कि मैं इस प्रोफेशन में नहीं हूँ, प्रोफेसर की प्रोफेशन में नहीं हूँ। एंड आई रियली सल्यूट दोज पीपल जो टीचर और प्रोफेसर का प्रोफेशन चूज करते हैं यार। दोज गाइज आर अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो आई एम स्टिल कनेक्टेड विद माय HODs। वो कहते हैं तुम लोग कहाँ पहुँचे, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। वाओ, हमें उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम लोग पास कर जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। वाओ, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब हमारे पुरानी टीचर्स ऐसा बोलते हैं। आई नो। सो आपके, तो अब मुझे ये बताओ, आपका जो 40 किलोमीटर अप एंड डाउन था, हाँ, वो आपने कितने साल किया? 3 साल। 3 साल। वो 3 साल 40 किलोमीटर अप एंड 40 किलोमीटर डाउन, हाँ। एक दिन में 80 किलोमीटर ट्रैवल, छोटी बात नहीं है सुमित भाई, बहुत बड़ी बात है। कुछ तो इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी जो रास्ते में कभी कुछ बस का टायर पंचर हो गया, बस का टायर पंचर हो गया, या कभी कहीं पे या फिर बस में मस्ती कर रहे हैं, या कहीं बस रुक गई
नाश्ते के लिए कभी? नहीं, नाश्ते के लिए तो कभी नहीं रुकते थे क्योंकि टीचर जो थे उस बस में आते थे। या कभी आपने बस छोड़ दी, आप लोग ऑटो पकड़ के आ रहे हैं, कोई नहीं, वो कभी नहीं हुआ। जनरली ये हुआ है कि हम अपनी बाइक से गए कभी? वो भी हुआ है। फर्स्ट हाफ के बाद आपके लेक्चर्स खत्म हुए तो आपको घर जाने का मन है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे गुड़गांव में मॉल्स तो होते नहीं थे। 2006-07 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मॉल्स नहीं थे गुड़गांव में? कुछ मॉल थे पर हमें इतना शौक नहीं था। वी स्टार्टेड वॉचिंग आवर फर्स्ट मूवी आई थिंक इन 2008। ओके। व्हेन अंसल प्लाजा ओपन इन गुड़गांव। अंसल प्लाजा कहाँ पे था गुड़गांव? पालम विहार, जो अभी व्यापार केंद्र है, जो पालम विहार वाला व्यापार केंद्र, पालम विहार वाला बिग सिनेमा है। ओह यस ना, कार्निवल सिनेमास, कार्निवल सिनेमा जहाँ हल्दीराम्स भी है, करेक्ट? यस। तो गाइज, जो लोग गुड़गांव में रहते हैं या जो लोग गुड़गांव घूमे हैं वो हमारी बातों से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे लिसनर्स इस बात से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, आपके ही शहर के, जैसे मैं भी किसी शहर की लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ तो बिकॉज आई हैव सीन गुड़गांव स्टार्ट ग्रोन फ्रॉम 0 to 50-60 जो अभी है। क्योंकि आई एम लिविंग इन गुड़गांव फ्रॉम 1995। यू आर लकी, आई मस्ट से यू आर लकी। आई हैव सीन गुड़गांव ग्रोइंग फ्रॉम। बहुत शौक होता था जब गुड़गांव में IBM आई थी। वाओ, दैट वाज अ रेवोल्यूशन व्हेन गुड़गांव स्टार्टेड डेवलपिंग। मैं समझ सकता हूँ सुमित भाई, क्योंकि मैं एक छोटे शहर का बच्चा हूँ और छोटे शहर वालों के लिए मैं ये समझ सकता हूँ कि आप जैसे लोग जो कि बड़े शहर में ही पैदा होते हैं और बड़े शहर में ही जिनकी अपब्रिंगिंग होती है, आप लोग कितने लकी होते हैं सुमित भाई। बट आई स्टिल मिस माई होम इन दिल्ली। होम इन दिल्ली? होम इन दिल्ली बिकॉज आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दोज फ्रेंड्स। आप वहाँ कब रहते थे? आपने अभी बताया कि आप पूरे टाइम गुड़गांव शिफ्ट होने से वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, लोधी रोड। ओह, लोधी रोड इज अ वेरी पॉश एरिया। तो आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दोज फ्रेंड्स। लकीली वी हैव 3 decades ऑफ फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट। बात होती है कभी? वी स्टिल हैव व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन मुलाकातें नहीं होती होंगी। आजकल के ज़माने में सब इतने बिजी हो गए। मुलाकातें नहीं होती बट लेग पुलिंग अभी भी होती है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे। ओके। सो लोधी रोड में क्या आपका अपना मकान? नहीं, माय ग्रैंडफादर वाज अ गवर्नमेंट टीचर। हाँ, तो उनको गवर्नमेंट से अलॉट हुआ। अच्छा, तो अब वहाँ पे कोई नहीं है? अब वहाँ पे कोई नहीं है, अब तो किसी और का अलॉट हो गया होगा। लेकिन क्या अभी भी फैमिली फ्रेंड्स हैं? आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को हैं, सब है। कभी मिलने जाते हैं या कभी वो लोग मिलने आते हैं? कभी ऐसा होता है? कभी होता है क्योंकि जो उनके फैमिली फ्रेंड्स के कि कभी वो सब अंकल आंटी मिलने आपके घर आ गए या आप लोग मिलने चले गए? होता है क्योंकि कुछ लोग जो रिटायर हो गए थे हमारे साथ उस टाइम पे, दे हैव शिफ्टेड देयर बेस टू द सेम सेक्टर व्हिच वी लिव इन टुडे। अच्छा। हाँ, तो वो आना जाना रखा रहता है। एक ही सोसाइटी के लोग चाहे ब्लॉक्स अपार्ट थे पर फिर मिलते हैं। नाइस। ये बचपन के वो चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा एग्जिस्ट लगती थी। अब तो क्योंकि अब तो एक नेबर दूसरे बगल वाले को जानता ही नहीं है कौन। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जो बचपन के अंकल और आंटीज़ की यादें होती हैं ना, वो अंकल और आंटी जिनके घर में हमने कभी कुछ खाया है, कभी कुछ खाया, डांट भी खाई है, और उनके बच्चों के साथ खेलते थे। वो मोमेंट अच्छा होता था क्योंकि वो आंटीज हमें अपने बच्चों की तरह रखती थी कि सच में वो एक अमेजिंग समय था। सुमित भाई, बहुत लकीली मेरे छोटे शहर में यानी ब्यावर में, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ ये आज भी है, यही कल्चर है। एंड मैं आज जब भी ब्यावर जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, अपने सारे पड़ोसियों से मिलता हूँ, और मेरा घर पे नाम बिट्टू है, तो सब लोग कहते हैं बिट्टू आ गया। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग। सो हाँ, तो आप बता रहे थे कि वो 80 किलोमीटर के अप डाउन की कोई जर्नी है? कभी बस खराब हो गई। हाँ, हुआ ऐसा कभी? हुआ है 1-2 बार, या ड्यू टू ट्रैफिक जाम माने से लॉन्ग रूट ले लिया। हाँ। तो घर देर में पहुंचे, थक गए। घर वालों को ये लगता था ये मस्ती करके आए, पर असल में बस खराब हो। और आप कुछ बता रहे थे कि जब कभी फर्स्ट हाफ में घर जाने की इच्छा होती थी तो फिर तब तो आपको जाना ही पड़ता था लोकल बस वगैरह से। लोकल बस पकड़ के। पर उसमें डर लगता था कुछ होना रहा, क्योंकि कभी ट्रैवल तो किया नहीं। बचपन तो DTC में ट्रैवल किया, वो तो सेफ। कॉलेज के बच्चों को डर लगता था। 18-19 साल के छोरे छपाटे, 18-19 साल के लड़के जो दुनिया हिला सकते हैं। दुनिया हिला सकते हैं, पर दैट वाज ठेठ हरियाणा, दैट वाज नॉट गुड़गांव। नाइस। सो उसके बाद आई स्टिल द प्राउडेस्ट मोमेंट, फर्स्ट जॉब। ऑलवेज अ फर्स्ट जॉब इज ऑलवेज अ फर्स्ट। हाँ, तो मैं ये पूछा, एक सवाल मुझे याद आया, सॉरी, आपकी फर्स्ट जॉब से मैं पूछना चाह रहा था सवाल, फिर मैं भूल गया था। तो जब आप लोगों ने गुड़गांव टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, उस समय आप सबके, मतलब आप स्टूडेंट्स के और आपके फैमिली वालों के एडमिशन लेते हुए क्या सपने थे कि यहाँ से
हमको कैंपस प्लेसमेंट मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट मिलेगी, बच्चा पास आउट होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। पर और किस टाइप की, और उस जमाने में कौन सा साल था जब आप कॉलेज में एडमिशन 2005 आपने एडमिशन लिया, उस समय किस टाइप की सैलरीज आप उम्मीद कर रहे थे फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पैकेज 3.5 का पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे थे 2000 कि आप 2009 में पास आउट हो गए? 9 में तो इतना कुछ मिलेगा। पर हु न्यू कि उस टाइम पे रिसेशन आ जाएगा। तो फिर क्या रही, यस जब आप पास आउट हुए तो क्या रही रियलिटी? जॉब मिली? कैंपस खाने पड़े थे। कैंपस से नहीं मिली? कैंपस से नहीं मिली, कैंपस से। पर मेरे को गुस्सा इस बात पे आया, कैंपस में 2010 जब बाद हमारे जूनियर्स पास आउट हुए, देन एऑन ह्यूइट आई थी कॉलेज, बट वी वर नॉट अलाउड बाय द मैनेजमेंट टू सिट। व्हाई? क्यों? ये तो पास आउट हो गए, अब इनको क्या करना? दैट वाज द नहीं, लेकिन जब कॉलेज एडमिशन देता है और वो कैंपस प्लेसमेंट का वादा करता है, तो कितना भी रिसेशन हो, कुछ भी हो, कॉलेज ने हाथ खड़े कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर दिए थे, मैं बहुत लकीली ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हाथ खड़े कर दिए थे, जबकि उन्होंने आप लोगों को राइटिंग में कैंपस प्लेसमेंट अश्योरेंस देते हैं। अश्योरेंस याद है आपको? अश्योरेंस मेरे को पता है सब होता है, पर नहीं दिया। तो फिर सारे बच्चों के पेरेंट्स मिलके कॉलेज पे केस कर सकते थे, कुछ कोर्ट केस? किसी को इतनी हेडेक नहीं थी। वाओ। तो फिर आपको जॉब कैसे मिली और कितने समय? पास आउट होने के 1 साल बाद जॉब लगी, और लकीली वो भी कैसे मिली, मेरे देयर इज अ गाय कॉल्ड, नाम नहीं लूंगा, ही वाज माय स्कूल जूनियर आल्सो, ही वाज माय कॉलेज जूनियर आल्सो। अच्छा। तो उसने मेरे को बताया कि मैं हम लोग जनरली डिस्कस करते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद आवर टॉपिक वाज नेटवर्किंग का कोर्स कर लेना चाहिए या CCNA कर लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो उसने मेरे को ये बताया वहाँ पे फलाना जॉब निकली है फॉर अ टेक्निकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। JD वाज वेरी लुक्रेटिव, SQL पे काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला सपना पूरा हो जाएगा, LAN लिखा है, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंबाइन हो जाएगी। तो उसने मेरे को लिंक पास ऑन किया कि तू यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मैंने कर दिया। वो इंटरव्यू दे के आया, उसने मेरे को बताया, मैंने उससे पूछा इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, उसने मेरे को बता दिया। अगले दिन मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आई। उससे गलती ये हुई कि जब उसका हो जाता सिलेक्शन, मेरा नहीं होता, क्योंकि जो हमारा फाइनल राउंड होता है HR वाला, जिसमें हम सैलरी डिस्कस करते हैं, वो सो गया उसमें। और लकीली उसने मना कर दिया कि आई एम नॉट वर्क फॉर दैट सैलरी ऑफ 9000। उस टाइम 9000 सैलरी बहुत होती थी, और वो चीज़ मैंने हाँ कर दी थी। वो प्लस पॉइंट मिल गया। और वो कौन था जो सो गया था? मेरा स्कूल का जूनियर कम कॉलेज का जूनियर। इंटरव्यू में कैसे सो गया वो? मतलब सो गया मतलब सोते सोते जवाब देना, मतलब। वाह। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पहली जॉब 1 साल बाद लगी। हाँ। वो 1 साल का पीरियड जब आप पास आउट कर चुके थे, लेकिन आप घर बैठे थे 12 महीने, बहुत टफ था। कैसे निकल रहे थे? बहुत टफ था, बिकॉज घर वालों की डांट सुननी पड़ती थी। डांट नहीं सुननी पड़ती थी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि उसके बाद मन नहीं करता था पढ़ने का। ऑनेस्टली नहीं करता, किसी का नहीं करता पास आउट होने। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, मन नहीं करता था, बहुत टफ टाइम था वो। तो वो 1 साल आपने मस्ती करी, खूब खेले हैं? नहीं खेले कूदे तो नहीं है। क्रिकेट बहुत खेला है सब? नहीं तब, क्योंकि बाकी दोस्तों की जॉब्स तक गई थी, उन्होंने कुछ कर आके BPOs में एज ए कॉल सेंटर। खेलने से याद आया सुमित भाई, आपका मुझे कोई फेवरेट स्पोर्ट बताओ बचपन में जो आपने सबसे ज्यादा खेला है। क्रिकेट खेला है। क्रिकेट खूब खेला है। पर अब आई डोंट प्ले क्रिकेट। आप क्या थे? आप बैट्समैन थे क्या बॉलर थे? विकेट कीपिंग करते थे। क्या बात है, आप धोनी हैं? धोनी बट धोनी 2.0। बट फेवरेट थिंग अब नाउ जो मेरा टाइम पास होता है, आई प्ले क्रिकेट क्विजेस। आई स्टिल रिमेम्बर दोस figures and stats अभी भी। I still get 80% in this quizzes। श्रीनाथ ने कितने रन बनाए थे? तब I still remember those। मुझे तो उनके नाम भी अब याद नहीं है। श्रीनाथ, प्रसाद कुंबले, जोशी, एक कोई था जवागल श्रीनाथ, जवागल श्रीनाथ, रॉबिन सिंह, मोहम्मद अजरुद्दीन। आपको सुमित भाई ये याद है क्या? पता नहीं यहाँ पे आप लोगों ने किया क्या नहीं, जब ब्यावर में हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे बनाने को। तो हम लोगों ने एक क्या करा था, एक नोटबुक ली थी, और उसमें ये जितने क्रिकेटर्स थे ना, इनके कार्ड्स आते थे, ताश के पत्तों के जैसे कार्ड्स। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग उस टाइम सेंटर फ्रेश खरीदते थे, उसके साथ फ्री मिलते थे। आपको कार्ड्स याद है? जहाँ पे श्रीनाथ की फोटो बनी होती थी और पीछे पूरे उसके स्टैट्स होते थे। याद है। वो कार्ड्स हम नोटबुक पे चिपका के और उनकी समरी बना के ऐसे पूरी नोटबुक तैयार करके ले जाए। हमको प्रोजेक्ट्स मिलते थे। और कभी कभी होता था कि दूसरा बच्चा जो जेलस फील करता था, बोलता था मैं कोई नोटबुक देते, पैसे कितने मर्जी मिलेगी। आई एम रियली ग्लैड टू हियर कि हम छोटे शहरों के बच्चों की स्कूल
स्कूल भी आपके बड़े शहरों के स्कूल के साथ कॉम्पिटेंट थी, हमको वही प्रोजेक्ट मिलते थे जो आपको मिलते थे, वी आर नॉट लेस देन यू। नहीं, वो मेंटालिटी अच्छी नहीं है, छोटा मेंटालिटी मैच होनी चाहिए दोस्ती लेवल पे, ये नहीं होना। हाँ, सो आपका फेवरेट गेम क्रिकेट? स्कूल में गेम्स पीरियड होता स्कूल में गेम्स पीरियड होता था, पर धीरे धीरे जैसे व्हेन वी एंटर्ड इनटू 11th 12th, हाँ, 5th सब्जेक्ट लेना होता है, आपको याद होगा। हाँ, तो वी टुक फिजिकल एजुकेशन, और वी टुक इट बिकॉज उसमें जब हम लोगों ने ज्वाइन किया 60 के प्रैक्टिकल मार्क्स होते थे, जिसमें स्कूल वाले 50 दे ही देते थे। पर हमारे बाद सिलेबस ऐसा चेंज करा CBSE ने, वो 60 मार्क्स 30 मार्क्स हो गया, हमारा अच्छा वाला कट गया। तो मतलब आपने स्कूल, अच्छा, आप स्कूल के गेम्स पीरियड में सबसे ज़्यादा आप लोग नहीं क्रिकेट ही खेलते थे? टिल 10th, उसके बाद वी शिफ्टेड टू फुटबॉल। अच्छा, टिल 10th। और आपने कभी वॉलीबॉल खेला है? नहीं, वॉलीबॉल ट्राई नहीं, बास्केटबॉल कभी कभी, पर आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीस टू स्पोर्ट्स। खो खो नहीं। और जो अपने ओलंपिक्स वाले गेम्स होते हैं, लॉन्ग जंप, आई यूज टू पार्टिसिपेट इन, क्योंकि हमारा एक हफ्ता होता था स्पोर्ट्स वीक। हाँ, आई यूज टू पार्टिसिपेट, पर हमेशा लास्ट आता। जेवलिन थ्रो लास्ट आता करते थे? लास्ट आता। शॉर्टपुट आपको याद है अपने स्कूल में? हाँ, एक स्पोर्ट्स डे होता था, स्पोर्ट्स डे। हाँ, याद है, पूरा स्पोर्ट्स डे। तो मैं तो सुमित भाई ज़िंदगी में कभी स्पोर्ट्स में नहीं रहा। मेरे स्पोर्ट्स डे में मेरा काम पता है क्या होता था? आप तो जैसे बता रहे इतना खेलते थे, तो आप और मैं दोनों ऑन द अपोजिट साइड थे भाई। हमारे स्पोर्ट्स डे में मेरा काम ये था कि जब आपके जैसे बैचमेट्स पूरे दिन स्पोर्ट्स डे में कोई ना कोई स्पोर्ट खेल रहे होते थे, मैं एक वेले और आवारा बच्चे की तरह पूरे स्कूल में चक्कर काटता रहता था, घूमता रहता था। कभी खो खो देखने बैठ गया, कभी किसी का जेवलिन मैच देखने बैठ गया, कभी क्रिकेट। और एक आवारा बच्चा बिन पैंदे का लोटा, कभी यहाँ गिर रहा है, कभी वहाँ गिर रहा है, कभी खेल रहा है, पूरे दिन घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मेरा तो ना कोई उस समय माई बाप था, ना कोई गार्जियन था, मैं आवारा घूमता था सुमित भाई। बड़े बड़े अजीब स्कूल के दिन थे यार। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमें कोई ऐसा कोई गाइडेंस या माई बाप जो आप बोल रहे हो मिल जाता ना, आई वुडंट हैव डन इंजीनियरिंग। आपके साथ सुमित भाई मैंने स्कूल के दिनों को रिविजिट कर लिया, भी अनप्लान्ड, एक रैंडम पॉडकास्ट पे। आई कैन नॉट बिलीव हम बातों में कहाँ से कहाँ निकल गए। और आप कितने कॉन्शियस थे, आप सोचो आप कितने कॉन्शियस थे इस पॉडकास्ट से पहले। एंड हम सोच रहे थे कि हम एक अटेम्प्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। सुमित भाई, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, आई प्रूव्ड यू रॉन्ग दिस टाइम। मुझे नहीं लगता कि ये पॉडकास्ट डिलीट करने जैसा है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसी बातें कर ली हैं अनजाने में, कुछ ऐसे मोमेंट्स हमने कैप्चर कर लिए हैं विच आर लाइक गोल्ड। ये गोल्डन मोमेंट्स है, डायमंड है, इनको डिलीट करना गलत होगा। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को डालना चाहिए। क्या 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 बोलते हो? तो लेट्स डू दिस इन पार्ट। अभी विल हैव अनदर एपिसोड सम। अरे अब तो हम खूब एपिसोड्स कर सकते हैं। विल हैव अनदर एपिसोड इसके बाद, हाँ, अबाउट कॉलेज लाइफ एंड देन आफ्टर जॉब। ऐसा करते पार्ट 1 पार्ट 2 में करते हैं। तो फिर हम दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, तो इसके आगे की बातें, इसके आगे की जॉब से लेके आज तक की जॉब्स और आगे आपके शादी के क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं, वो हम पार्ट 2 में कभी पार्ट 2 पार्ट 3 कंटिन्यू, है ना। सो थैंक यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और जस्ट टू शेयर गाइज, ये मेरा पहला इंटरव्यू पॉडकास्ट है। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। अभी मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितना सच में अपलोड कर पाऊँगा या नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखना मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, या फिर मेरा पहला पॉडकास्ट ट्रेलर जो कि मैंने पॉडकास्ट में डाल रखा है। उस ट्रेलर में या उस उस इंट्रोडक्शन जो मैंने यूट्यूब में इंट्रो वीडियो के नाम से डाला है, वही मैंने पॉडकास्ट में ट्रेलर के नाम से डाला है। उसमें मैंने ऐसा बोला था कि मुझे नहीं पता कि इस एपिसोड को मैं अपलोड कर पाऊँगा या नहीं। रिकॉर्ड करते हुए मुझे नहीं पता था, पर मैंने कर दिया। वो जर्नी मुझे कहाँ से कहाँ ले गई। सेम चीज़ मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस सुमित के और मेरे बीच के एपिसोड को अपलोड कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन देखते हैं जर्नी आगे कहाँ जाती है। लेकिन मेरा प्लान यही है, मैं इंटरव्यू पॉडकास्ट की लाइन लगाना चाहता हूँ, लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। आई विल इंटरव्यू मैनी पीपल यू नो इन दिस कंट्री। ये मेरा प्लान है, और इसीलिए मैंने सोलो पॉडकास्टिंग से शुरू किया था, सोलो यूट्यूब वीडियो से शुरू किया था, क्योंकि मुझे शुरुआत तो कहीं करनी थी। और लोगों को डायरेक्टली इंटरव्यू करने बैठूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। और लोग मुझे इंटरव्यू क्यों देंगे, इतनी ब्रांड
आइडेंटिटी मुझ में नहीं थी। सो मैंने कुछ दिन सोलो किया। आज मैंने ये इंटरव्यू स्टाइल पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सोलो में कंटिन्यू करता हूँ या और लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बट समय बताएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर मिलेंगे सुमित के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, शब्बा खैर एंड टेक केयर।